न्यूज़ 7 जी में संतराम शर्मा। हम आज माजीपुर गाँव के अंदर सहारनपुर प्रदेश में हम मोहम्मद इकराम जी के साथ हैं, जिनसे स्टेप फार्मिंग के बारे में हम कुछ सवाल करेंगे। तो मेरी गुज़ारिश है कि ये हमें सही-सही मार्गदर्शन करेंगे। हाँ जी, जी, नमस्कार जी। पूरा नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम, गाँव मांजीपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी। धन्यवाद। अच्छा, ये जो आपने ये मुहिम चला रखी है स्टेप फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, ये प्रेरणा हमारे पास लॉकडाउन से हमको मिली कि आज के समय में हमारी धरती बहुत कमज़ोर हो चुकी है, यानी धरती के अंदर वो भी चीज़ें नहीं रही जो पहले थी। क्योंकि पेस्टिसाइड डाल के रात-दिन किसान उसके अंदर ज़हर डाले जा रहा, तो धरती के अंदर जो पौधे उगाने की, फसलें उगाने की या फसलों के अंदर वो पौष्टिक आहार होते थे, वो अब हमारे पास नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि हम अपने उसी पुराने जीवन पे आ जाएँ, जो पेस्टिसाइड फ्री हो, अपना जैविक खाद खेती के साथ जो काम होता था, यानी अपना देसी खाद के साथ, जो भी हमारी फसल उगती थी, आज भी आने वाले समय में वही उगे। तो उसी को देखते हुए हम उस पे काम कर रहे हैं कि किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनके यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यानी खाद के बेड लगा रहे हैं। डोर टू डोर जा करके उनको प्रेरित कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी कम हो जाए, तो इसलिए हम उन्हीं के खेत में उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाह रहे हैं कि वो अपना खाद अपने खेत के लिए उगाए और अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचाए। अच्छा, इसमें एक आपने जो पेमेंट का रखा हुआ है, वो भी बड़ा अच्छा सिस्टम लगा, उसके बारे में ज़रा खुल के बताएँगे? देखो, पेमेंट का ये होता है, कोई भी चीज़ आप फ्री की एडवाइस किसी को दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो पेमेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लेते। देखो, अगर जो किसान अपने यहाँ गोबर खरीदता है तो पेमेंट देना पड़ता है उसको। बेड लगाता है तो भी पेमेंट देना पड़ता है। पन्ना खरीदता है तो भी पेमेंट देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की कॉल हमारे पास आती है कि हमारे यहाँ बेड लगवा दो। वो खुद लगाते हैं तो लेबर चार्ज भी ये सब कुछ इंक्लूड होता है। इसलिए हम लमसम उनका कॉन्टैक्ट कर देते हैं, यानी ठेका ले लेते हैं कि एक बेड हम आपको 10,000 रुपए में बना के देंगे। और मार्केट में जो उसकी कॉस्टिंग आती है तो लगभग इतनी ही पड़ती है। तो हम 10,000 रुपए पर बेड के हिसाब से जितने बेड भी लोग लगवाते हैं, मान लो किसी को 25 लगवाने हो, किसी को 50 लगवाने हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करके बेड हम लगा के आ जाते हैं। जी। तो इसका जो 1 यूनिट है वो 25 का आपने बताया कुछ, 25 बेड का। तो बेड को आप 1 बेड को गिनते हो या 25 को मिला के 1 बेड गिनते हो? नहीं, एक बेड तो 30 बाई 3 का होता है। 1 बेड हाँ, 25 बेड का 1 यूनिट हम बोलते हैं। जो 25 बेड के लिए हमने कैलकुलेशन कर रखी है, क्योंकि कहीं जाता है तो लेबर भी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्टिंग जो है, जैसे हम पिकअप में केंचुआ भेजते हैं तो एक 25 बेड का पूरी यूनिट का एक केंचुआ चला जाता है एक साथ में। लेबर जाती है तो एक दिन में 25 बेड लगा के आ जाती है। गोबर जाता है तो उस हिसाब से हमारा भी पड़ता आ जाता है और सामने वाले को भी सस्ते में पड़ता है। अच्छा, ये जो आपका जो सिस्टम है, इसको जो डिस्पोज़ल का है, उसके बारे में लोग काफ़ी संशय में पड़ रहे थे कि यार इसका सिस्टम जो मार्केटिंग का है, वो कैसे होता है? देखो, मार्केटिंग 2 तरीके से होती है। जी। जब किसानों को हमने उनके खेत के अंदर ही खाद बनवाया, सबसे पहले हम उन्हीं को प्रेरित करते हैं कि आपको मार्केट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सस्ता खाद मिलेगा, आप इस खाद को अपने खेत में डाल के इस्तेमाल करके देखो। अब वो नहीं भी करते तो फिर हम उससे एक कॉन्टैक्ट और कर लेते हैं कि आपके पास 10 किल्ले ज़मीन है, 1 किल्ले में हमारा खाद इस्तेमाल करो। और खाद किससे जो फसल बनती है, उसको अपनी दूसरी खाद वाली जो पेस्टिसाइड से आप फसल उगा रहे हैं, उससे लगभग 5-10% हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके आपसे खरीदेंगे, क्योंकि वो जहर मुक्त होगी। मतलब ये हुआ कि ना तो किसान को लॉस है और ना आपको लॉस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो? नहीं, हम क्यों लॉस में, हमारा तो प्रोडक्शन हुआ, किसान हमारा यूजर हो गया। दूसरा प्रोडक्शन किसान का प्रोडक्ट का हुआ, हमने उससे फसल उठाई, अपने स्टोर, हमारे ऑर्गेनिक स्टोर खुले हुए बहुत, आपने देखा भी होगा। तो स्टोर पे हमारे दालें भी है, मसाले भी है, चावल भी है, आटा भी है। ये सारी चीजें एक किसान के बस की नहीं कि एक किसान उगाए। हमने 20-30 किसान पकड़े जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई दाल उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई मसाले उगा रहा है। तो वो सबको एक फील्ड में, एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टोर के अंदर लाकर स्टोर करना, वो भी ऑर्गेनिक, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। उन सबको इकट्ठा किया, आम लोगों तक हम पहुंचा रहे। तो इससे किसानों के अंदर भी रुझान बढ़ रहा कि हमारी फसलें थोड़ी महंगी बिक रही और हमारा खाद भी बिक रहा और उनसे फसलें लेकर के वो प्रोडक्ट भी हमारे अच्छे रेटों पे बिक रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, वो जो गोबर वेस्टेज थी, उसको आपने यूज़ किया।
अच्छा, सरकार की तरफ से या आपकी जो यूपी सरकार है, उसकी तरफ से आपको कोई प्रोत्साहन मिला हो या किसी ने कोई इनाम वगैरह दिया हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, अभी तो हम अपनी मेहनत से ना तो हम अभी लोन ले रहे हैं इस पे, अच्छा। ना हमने लोन लिया है, ना अभी हम चाह रहे कि लेकिन लोग बहुत दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जो मोदी जी भी आज के टाइम में कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंड बनो, तो हमने सबसे पहले तो अपना जैविक खाद का ये सेल्फ डिपेंड होने का फार्मूला बनाया। फिर अपने यहाँ लाइटिंग का जो सिस्टम है उसको भी प्रैक्टिकल किया कि अपने यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया, उससे जो हमारी लाइट जलती है, सोलर सिस्टम लगाया, तो हमने सेल्फ डिपेंड में ये लाइट का सिस्टम भी अपना बना रखा है। और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें हम कि सेल्फ डिपेंड ही होके चलेंगे। हम किसी से ना तो सब्सिडी लेना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट से किसी से लोन लेना चाहते हैं। हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं कि लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होकर के खुद ही इस काम को करें, बहुत आसान है, कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मैंने एक अखबार में देखा था कि यूपी के अंदर जो मंडियाँ होती हैं, उसके अंदर भी इसकी दुकानें खोली जा रही हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ पता है इसके? हाँ, इसके बारे में अभी जैसे देहरादून में भी ऑर्गेनिक मंडी अभी स्थापित की गई थी। अच्छा, हमने अपने प्रोडक्ट वहाँ रखे थे। कुछ न्यूज़ में आते रहता है, अभी भी आ रहा है कि यूपी के अंदर भी कुछ मंडियाँ खोली जाएगी, तो जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमें मंडी में रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमारे ऑर्गेनिक स्टोर ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। चल जाएगी। अभी तो 5 यानी 7 हमारे खुले हैं अच्छा, अच्छा। और आने वाले समय में सारे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक स्टोर होगा, तो हमारी तो अपने आप में एक खुद की मंडी हो खुद जाएगी। की मंडी है। अच्छा जी, राम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज ने न्यूज़ 7 जी की तरफ से आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभारी।